वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मैं सीएमए मनीष गर्ग आज आपके साथ डिस्कशन करूंगा जीएसटी आईसीएआई सीएमए पेपर 7B जीएसटी के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अभी पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ रूल 36 और रूल 37 को डिस्कस किया था। अब हम आपके साथ जैसा कि आप बताया था के clarification on issues related to treatment of sales promotion scheme under GST ICAICM में पेपर 7B इनपुट टैक्स क्रेडिट का चैप्टर है, पेज नंबर 149 है। हम इसके अंदर क्लैरिफिकेशन ऑन इश्यूज रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम अंडर जीएसटी सर्कुलर नंबर 92/11/2019 डेटेड 7 मार्च 2019 इसको डिस्कशन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र के बारे में डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स, बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र को हमने सप्लाई वाला जब सेक्शन 7 की स्टडी किया था तब भी किया था। अब भी मैं इसको एक बार और करा देता हूँ। समटाइम्स कंपनी अनाउंस ऑफर लाइक बाय वन गेट वन फ्री, फॉर एग्जाम्पल बाय वन सोप एंड वन सोप फॉर फ्री, और गेट वन टूथब्रश फ्री अलॉन्ग विद द परचेज ऑफ टूथपेस्ट। ठीक है, ये बाय वन गेट वन ये स्कीम है, सेल्स प्रमोशन स्कीम है। कंपनी चाहती है कि उसकी बिक्री ज़्यादा हो। ठीक है, कंपनी जो चाहती है वैसा होता रहे, लेकिन हमें अपने जीएसटी के एंगल से इस ट्रांजैक्शन को समझना है। एज पर सेक्शन 7(1)(a, देखिए इन्होंने डिस्कशन कर दिया। एज पर सेक्शन 7(1)(a द गुड्स और सर्विसेज विच आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट एफओसी विदाउट एनी कंसिडरेशन शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। 7(1)(a बोलता है कि एफओसी यदि कोई गुड्स और सर्विसेज की जाती हैं विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो उस केस में इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई अंडर जीएसटी एक्सेप्ट इन केस ऑफ एक्टिविटीज मेंशन्ड इन स्केड्यूल 1। ठीक है, ये हो गया, एफओसी वाली बात हो गई, तो उसको सप्लाई नहीं मानते हैं। इट मे अपीयर एट फर्स्ट ग्लांस दैट in case of offers like buy one get one free, one item is being supplied free of cost without any consideration. In fact, it is not an individual supply of free of goods but a case बंडल कर दिया उन्होंने दोनों चीज़ों को। a case of two or more individual supplies where a single price is being charged for the entire supply। ये कहना चाहते हैं कि कोई भी दो आइटम है, उन्होंने दो आइटम को एक साथ टाई कर दिया और टाई करके वो पूरा जो बंडल है वो बंडल आपको सेल कर रहे हैं वे, और उस बंडल को दो आइटम्स आपको दे रहे हैं, प्राइस एक आइटम का कर रहे हैं। बट एज पर सेक्शन 7 देयर मस्ट बी अ कंसिडरेशन, तो वहाँ पर कंसिडरेशन है, उन्होंने कंसिडरेशन आपसे चार्ज किया है, तो उस केस में इट कैन एट बेस्ट बी ट्रीटेड एज सप्लाइंग टू गुड्स फॉर द प्राइस ऑफ वन। ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर इन्होंने डिस्कस कर दिया है, तो फ्री कंसिडरेशन उसके अंदर इन्वॉल्व है, और जब कंसिडरेशन उसके अंदर इन्वॉल्व है तो जो भी उसकी इनवॉइस वैल्यू होगी, जो भी टैक्सेबल वैल्यू होगी, जो वेंडर है उसके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा कराएंगे। और जो डॉक्यूमेंट आपके पास आ गया है, इनवॉइस है, रूल 36 के अकॉर्डिंगली जो आपकी GSTR 2B के अंदर रिफ्लेक्ट होगा, जितनी टैक्सेबल वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, जितना ITC रिफ्लेक्ट होगा, उतना ITC आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये बड़ी स्मूथ और सिंपल सी लैंग्वेज हो गई। बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, जो भी डेटा आपकी GSTR 2B में आएगा, जो भी इनवॉइस आपके हाथ में है, बन कर के आया है, तो उस केस में आप ITC क्लेम कर सकते हैं। तो आइए एक चीज़ और करा देते हैं हम आपको।
यहाँ पेज नंबर 149 ICAI-CM में पेपर 7B हम इसको कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो डिस्काउंट्स इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर ऑफर। देखिए जो सप्लायर होते हैं वो इस तरह की योजना चलाते रहते हैं कि यदि आप 3,000 रुपये का माल खरीदेंगे तो ये डिस्काउंट, 4,000 ये डिस्काउंट, 5,000 ये डिस्काउंट, 10,000 ये डिस्काउंट। इस तरीके की जो स्कीम्स होती हैं, बिग बास्केट है, बिग बाज़ार है, रिलायंस फ्रेश है, मोर है, विशाल मेगा मार्ट है। तो इस तरीके के लोग जो वेंडर्स होते हैं अपने शोरूम इत्यादि के ऊपर इस तरीके की स्कीम चलाते रहते हैं। तो हमें उस केस के अंदर किस तरीके से डील करना है, तो आइए ज़रा छोटी सी इसकी स्टडी कर लेते हैं। समटाइम्स मेरे साथ पढ़ेंगे पेज नंबर 149। समटाइम्स द सप्लायर ऑफर्स स्टैगर्ड डिस्काउंट टू हिज कस्टमर्स। फॉर एग्जाम्पल, गेट 10% डिस्काउंट फॉर परचेज अबव ₹5,000। ठीक है जी, ओके। नाउ ही सेज 20% डिस्काउंट फॉर परचेज अबव ₹10,000 and 30% discount for purchase above ₹20,000. Such discounts are shown in the invoice itself. जैसे ही आपका बिल बन करके आएगा उसकी जो टैक्सेबल वैल्यू होगी, टैक्सेबल वैल्यू लेस डिस्काउंट। यदि टैक्सेबल वैल्यू 5,000 है तो 20%, 10,000 प्लस है या 10,000 या उससे प्लस है तो 30%, और 5,000 के केस में 10% डिस्काउंट है, और 10,000 के केस में 20% डिस्काउंट है, और 20,000 के केस में 30% डिस्काउंट है। तो वो सारा का सारा डिस्काउंट आपके इनवॉइस की टैक्सेबल वैल्यू के अंदर से डिडक्ट हो जाता है, और जो नेट अमाउंट उसके बाद निकलता है उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, और वो जीएसटी गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा होगा, और उतना ही डिस्काउंट काटने के बाद प्लस जीएसटी लग कर के जो इनवॉइस वैल्यू बनेगी उसको आप वेंडर को पेमेंट करेंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये स्मॉल ए नंबर पॉइंट हमने कर लिया है, इसके अंदर डिस्काउंट को इन्होंने डिस्कशन कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, सम सप्लायर ऑल्सो ऑफर पीरियोडिक या फिर ईयर एंडिंग डिस्काउंट टू देयर स्टॉकिस्ट। भाई क्या होता है कि वो देखते रहे, चलिए मैं पहले एग्जांपल करा देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है, गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1% इफ़ यू परचेज 10,000 पीस इन अ ईयर। यदि आप एक वर्ष में 10,000 या इससे ज़्यादा पीस लेते हैं तो जो नॉर्मल डिस्काउंट्स आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं उसके ऊपर 1% एडिशनल डिस्काउंट ऑफ़र किया जाएगा। दिस इज़ नोन एज क्वांटिटी डिस्काउंट या फिर वॉल्यूम डिस्काउंट। गेट एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 2% इफ़ यू परचेज 15,000 pieces in a year. Such discounts are established in terms of an agreement entered into at or before the time of supply, though not shown on the invoice, as the actual quantum of such discounts get determined after the supply has been effected एंड जनरली एट द ईयर एंड। देखिए इसको समझ लेते हैं कि 10,000 पीस कोई भी व्यक्ति एक साथ नहीं उठा सकता। अगर मैं कहता हूँ कि एक पीस आपका 10,000 रुपये का है तो 10,000 इंटू 10,000 यदि आप करते हैं तो कितना अमाउंट बैठेगा वो आप कैलकुलेटर ऑपरेट करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो कोई फ्रिज है, टीवी है, एलसीडी है या मोबाइल फ़ोन है, उसकी यदि आपको 10,000 यूनिट्स सेल करनी है तो वन टाइम सेल नहीं होगा, पूरा एक वो पीरियड डिसाइड कर देते हैं। चाहे वो पीरियड फाइनेंशियल ईयर के ऊपर डिसाइड हो, कैलेंडर ईयर के ऊपर डिसाइड हो, फिर वो उस पीरियड को मंथली भी कर सकते हैं, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, एनुअल भी कर सकते हैं। ये वेंडर की खुद की अपनी इच्छा होती है, अपनी स्कीम होती है, उनके सेल्स डिपार्टमेंट का अपना एक आइडियोलॉजी होती है, मार्केट सर्वे होता है।
तो उसके ऊपर जो भी वो एडिशनल डिस्काउंट आपको ऑफ़र करते हैं, यदि उतनी क्वांटिटीज़ को आप मीट आउट कर लेते हैं, आप बाय कर लेते हैं, तो कोई एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाता है। ये एडिशनल डिस्काउंट 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई फॉरेन टूर दे दे, सिंगापुर का, थाईलैंड का, मलेशिया का, अमेरिका का, ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का, या फिर वो एडिशनल डिस्काउंट वो कैश में भी दे सकते हैं। तो दिस इज़ द टाइप ऑफ द डिस्काउंट। ये डिस्काउंट इनवॉइस के, ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए, किसी भी कंडीशन में ये डिस्काउंट इनवॉइस के फेस पर नहीं आ सकते हैं। इसलिए वो क्वांटिटी डिस्काउंट जब आप अचीव कर लेते हैं, उसके लिए कंपनी एडिशनल आपको CN जारी करती है, क्रेडिट नोट जारी करती है। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन बात इसके अंदर ये है कि कंपनी ने यदि इस तरीके की कोई स्कीम बना रखी है तो वो एडवांस में ही ड्राफ्ट होनी चाहिए और आपको उसके साथ उस चीज़ का आपके साथ डिस्कशन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने कैलेंडर ईयर के ऊपर डिसाइड किया है और कंपनी आकर के 25 दिसंबर को आकर के स्कीम लॉन्च करेगी, तो ऐसा होगा नहीं। GST एक्ट इस चीज़ की परमिशन नहीं देता है। वो बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें एडवांस में ही क्लियर होनी चाहिए। बायर को और सेलर को ये एक आफ्टर थॉट नहीं होना चाहिए। It is clarified that discount offered by the suppliers to customers including staggered discount under buy more save more scheme and post supply या volume discount established before or at the time of supply shall be executed to determine the value of supply provided इन्होंने लगा दिया यहाँ पे, they satisfy the parameters laid down इन सेक्शन 15(3). सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 वो कहता है कि स्कीम राइटिंग में हो या क्लैरिटी टू द कस्टमर्स को भी होनी चाहिए, इंक्लूडिंग द रिवर्सल ऑफ ITC। ठीक है, इसके बाद हम इसका पॉइंट नंबर D करते हैं। इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट द सप्लायर शैल बी एंटाइटल्ड टू अवेल द ITC ऑफ फॉर सच input services and capital goods used in relation to the supply of goods or services or both on such discount। इस लाइन को एक बार और पढ़ देता हूँ आपके लिए। It is further clarified that the supplier shall be entitled to avail the ITC for such input services and capital goods used in relation to the supply of goods और सर्विसेज और बोथ ऑन सच डिस्काउंट। ठीक है, कि सप्लायर जो है अपना जब GSTR 1 फाइल करेगा तो GSTR 1 के अंदर भी इनका डिक्लेरेशन करेंगे, वे क्रेडिट नोट का डिक्लेरेशन करेंगे। जो इन्वॉइसिंग उन्होंने, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सप्लायर अपनी GSTR 1 भरेगा, जब वो GSTR 1 भरेंगे तो अपनी इन्वॉइसेस को डिक्लेयर करेंगे। फिर उसके GSTR 1 के अंदर एक शीट एडिशनल और भी होती है जिसके अंदर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का डिक्लेरेशन किया जाता है। तो शीट के अंदर डेबिट नोट का तो जारी नहीं करेंगे डिस्काउंट के केस में, सर्टेनली वो क्रेडिट नोट जारी करेंगे इस केस में। तो वो उस क्रेडिट नोट को अपनी क्रेडिट नोट की शीट में रिफ्लेक्ट कराएंगे और उसके अकॉर्डिंगली उसकी सेल्स में से क्रेडिट नोट्स माइनस होने के बाद नेट सेल आ जाएगी, उसी के ऊपर GST जाएगा उसी के ऊपर GST जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र किया और डिस्काउंट इंक्लूडिंग बाय मोर सेव मोर ऑफ़र किया, वॉल्यूम डिस्काउंट किया। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट सेक्शन 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, अच्छा सेक्शन है। कुछ लोगों को इसको समझने में दिक्कत भी रहती है, लेकिन यदि आप मेरे साथ सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे तो मैं बहुत आसान सी भाषा में और बहुत आसान सी लैंग्वेज में सेक्शन 17 आपको करा के ले जाऊंगा। तो बने रहिए मेरे नेक्स्ट लेक्चर में।
ये मेरा मैं CMA मनीष गर्ग आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको चैनल के ऊपर जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसकी समय के साथ इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दूसरी बात स्टूडेंट्स, मैं ये लेक्चर या वीडियो छोटा इसलिए बनाता हूँ ताकि आप इसको आराम से बोर ना हो, आराम से पढ़ सकें, समझ सकें। इसके बाद एक चीज़ और है कि यदि आपको सिस्टमेटिक स्टडी करनी है हमारे साथ, तो आप बुक को लेकर के बैठें, क्योंकि हम बुक को भी रेफ़र करते हैं। बुक को रेफ़र करने का हमारा पर्पज़ ये होता है कि कोई भी चीज़ छूटे ना, आपको एक्ट को पढ़ना आ जाए, किताब को पढ़ना आ जाए, चीज़ें आपकी समझने लगें, समझ में आने लगें। इसके साथ मैं आपसे बार बार ये एक बात और भी बोलता हूँ कि ये किताब अच्छी लिखी हुई है, ICAI CMA पेपर 7 भी अच्छा लिखा हुआ है, बुक प्रैक्टिकल नॉलेज के बहुत करीब है, इसलिए आपको बुक को ज़रूर रेफ़र करना चाहिए। इन एडिशन टू दैट मैं साथ में ये भी बोलना चाहता हूँ कि आप स्कैनर्स को भी ज़रूर करें, ताकि आपको ये आइडिया लगे कि पिछले अटेम्प्ट्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आए थे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 17 के ऊपर आपके साथ डिस्कशन करूँगा। थैंक यू।